अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने व्लॉग अपलोड किया है क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल चल रहा था और बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं व्लॉग अपलोड कर पाऊँ। यहाँ खिज़र हमारे घर में जो मेड आती है उनकी बेटी के साथ खेल रहे हैं क्योंकि खिज़र की बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप हुई है इनके साथ। और खिज़र को बहुत ही खुशी होती है जब ये बच्ची हमारे घर आ जाती है और खिज़र की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उसे कोई और दिखता ही नहीं है, वो बस बोलता है कि मुझे इनके साथ खेलना है। यहाँ वो बच्ची जा रही थी तो खिज़र अचानक से बहुत ही उदास हो गए। पहले तो चुप करके बैठे रहे अपनी गाड़ी पे, फिर अचानक से उठ के फ़ौरन से उसकी तरफ भागे हैं और बोला है कि मुझे साथ लेके जाओ। तो बट बहुत मुश्किल से फिर उसे नीचे उतारा, उसे साइकिल पे बिठाया, तो फिर वो बच्ची गई है। और जैसे ही वो गई है खिज़र मुसलसल उसे पीछे से आवाज़ें देता रहा कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। और बहुत ही मुश्किल से फिर ख़ुद ही साइकिल से उतर के गेट की तरफ गए हैं कि वो चली गई है और मुझे नहीं लेके गई साथ। और बहुत ही क्यूट लग रहे थे जब खिज़र ऐसा कर रहे थे, तो बहुत ही उदास हो गए थे खिज़र। फिर ख़ुद ही साइकिल से आके खेलने लग गए और ख़ुद ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लग गए और फिर चुप करके अपने खेल में लग गए खिज़र। यहाँ मैं अब थोड़े पॉपकॉर्न्स बना रही थी, भूख लग रही थी मुझे हल्की फुल्की, तो मैंने सोचा कि पॉपकॉर्न्स बना लेते हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा था जब ये पॉपकॉर्न्स बनना स्टार्ट हुए, तो बहुत एक सेटिस्फेक्शन हो रही थी देख के कि कैसे बन रहे हैं। यहाँ मैं और खिज़र पॉपकॉर्न पार्टी कर रहे हैं और खिज़र ने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे पॉपकॉर्न्स, तो खिज़र को अच्छे लगे पॉपकॉर्न्स। यहाँ मैं खिज़र को बस 1 मिनट के लिए छोड़ के किचन में गई थी, तो पीछे से खिज़र ने पॉपकॉर्न्स के साथ ये सब कर दिया कि हर जगह पॉपकॉर्न ही पॉपकॉर्न कर दिए। हाँ जी, तो आज मैं आप सबसे शेयर करने लगी हूँ वाइट चने के सालन की रेसिपी। मैं आज बना रही थी तो मैंने सोचा कि रिकॉर्ड कर लूँ रेसिपी और आप सबसे भी शेयर करूँ, क्योंकि ये सबसे आसान रेसिपी है वाइट चने के सालन बनाने के लिए। और उन लोग के लिए तो बहुत ही ईजी है जिन लोग को मेरी तरह सब्ज़ी काटने में बहुत मसला होता है। तो सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसमें मैंने चॉप किया हुआ प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को डाल दिया है। मैंने ये चॉप जो है मशीन में ही किया था, तो आप मशीन में भी कर सकते हैं चॉप चारों चीज़ों को। तो वो डाल के अब मैं इनको तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तो मैं आप लोग को मसाले बता देती हूँ कि सालन में मसाले कौन कौन से ऐड होंगे। 1 अदद बड़ी इलायची, 1 अदद छोटी इलायची, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून कौलंजी, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक आपने डालना है चिकन क्यूब एंड ½ टीस्पून हल्दी पाउडर एंड नमक आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालना है। अच्छा, यहाँ आप लोगों ने एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि चिकन क्यूब में ऑलरेडी नमक होता है,
तो चिकन क्यूब डालने के बाद आप लोगों ने एक बार ज़रूर टेस्ट करना है सालन को, और उसके बाद फिर आपको जितना भी और ऐड करना हो नमक फिर आप कीजिएगा। हाँ जी, तो अब वो जो प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का जो मैंने चॉप करके डाले थे वो फ्राई हो गए थे। तो फिर मैंने सारे जो मसाले थे वो डाल के थोड़ा पानी ऐड करके इसको और अच्छे से इसकी भुनाई की मसाले की, और इतनी भुनाई की कि जो मसाला है वो ऑयल से अलग हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। आप लोग चने पहले भी बॉईल करके रख सकते हैं फ्रीज़र में, और जिस दिन सालन या कुछ भी बनाना हो चनों से रिलेटेड तब भी आप बॉईल कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि चनों को एक साथ ही सारे बॉईल करके ऐसे डब्बों में डाल के रख देती हूँ, और फिर जब भी मुझे यूज़ करना हो तो निकाल के यूज़ कर लिए। तो यहाँ मैंने वो जो मसाला मैं भून रही थी वो भुन गया था अच्छे से, तो अब मैंने चने डाल दिए थे। अब थोड़ा सा इनको भूनना है चनों के साथ मसाले को। 1 से 2 मिनट अच्छे भुनाई करने के बाद मैंने 1 कप पानी का ऐड कर दिया था, और साथ में ही 1 टीस्पून गरम मसाला एंड 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी ऐड कर दी थी। फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने ढक के जो सालन को 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ दिया था, और बस यहाँ सालन बन के रेडी हो गया है, और दिखने में ही बहुत यम्मी लग रहा था और टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। और आप सब ने भी ज़रूर ट्राई करना है, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। जब मैं किचन में सालन बना रही थी और साथ साथ रेसिपी भी रिकॉर्ड कर रही थी, तो पीछे से खिज़र कमरे में ये सब काम कर रहे थे, और मुझे बिल्कुल कानों कान ख़बर ही नहीं हुई कि खिज़र कमरे में ये कर रहे हैं। मतलब वो इतने चुप करके ये सारा काम करते रहे ना, कि पहले बेड पे चढ़े हैं, उसके बाद साइड टेबल पे चढ़े हैं, फिर पता नहीं कैसे उन्होंने ड्रॉ खोली है, फिर वो ड्रॉ में बैठ गए हैं, और जब मैं अंदर आई हूँ तो वो ऑलरेडी ड्रॉ में ही बैठे थे। और साथ साथ कमरे का भी मतलब हशर नशर किया हुआ है, सारी चीज़ें फैलाई हुई हैं, अपने डाइपर्स फैलाए हुए हैं, अपने सारे टॉयज़ फैलाए हुए हैं। मतलब एक बार तो मैं देख के अक्की बक्की रह गई कि ये किचन कमरे का क्या हाल हो गया है। हाँ जी, तो यहाँ मेरे छोटे से नटखट से बेटू ने ड्रॉ का काम तमाम कर दिया था, क्योंकि इनके बैठने से ड्रॉ नीचे से टूट गई थी अब, और वो बिल्कुल अंदर घुस गए थे ड्रॉ के, और अब उनसे निकला भी नहीं जा रहा था कि वो निकले कैसे। तो बहुत परेशान हो रहे थे कि ये मैं कहाँ फंस गया। फिर मैंने उनको अंदर से निकाल के साइड पे खड़ा किया और थोड़ा समझाया कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको बेटू, और ये सब क्यों किया आपने। तो वो इतना सीरियस हो गए इतना सा बोलने से ही, और बिल्कुल ही मतलब रोने वाला फेस बना रहे थे बार बार, और मतलब वो इतने क्यूट लग रहे थे ऐसे कि मुझे इतने कोई मैं कंट्रोल कर रही थी अपनी इस हंसी को, बट मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो पा रही थी, और मुझे बार बार हंसी आ रही थी। और फिर वो एंड में ख़ुद ही रोने लग गए। फिर मैंने जल्दी से उनको उठा के प्यार किया और चुप कराया। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सब लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।